हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार और आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है एंड कैविटेशन फिनोमेना क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई लिक्विड है किसी पॉट में, सपोज फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर कुछ लिक्विड होता है, लिक्विड इसमें है पॉट में, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि इट विल वेपराइज होने लगता है एट ए, सपोज कीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 atm प्रेशर पे अगर हम इसे हीट करें तो सो फ्रेंड्स क्या होगा, एट एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड इफ यू गिव हीट then what happen friends, whatever liquid is there it will vaporize. Okay friends, it will try to vaporize. Now friends, what we will do, we will make one closed vessel and give heat at 100 degree centigrade and 1 atm, so it will try to accumulate on the top of the this liquid surface. Okay friends, now here suppose this evaporation take place, one condition will come that it will 100% this vapor is saturate. Okay friends, 100% due to this vapor, whatever condition is there, it will saturate. So at saturation condition at 100%, it means saturation at saturation condition क्या होगा फ्रेंड्स, at saturation कंडीशन फ्रेंड्स इसकी कैपेसिटी जो है 100% हो गई, फिल हो गई है। इन दिस केस में अगर कोई भी पार्टिकल क्या होगा, अब इवोपरेट होगा, तो क्या होगा, जितना पार्टिकल इवोपरेट होगा उतना ही पार्टिकल फ्रेंड्स रीज्वाइन होगा। इट मीन्स इस केस में 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इस 100% के केस में, इस सैचुरेशन के केस में जो वेपर प्रेशर के द्वारा जो है, दिस वेपर प्रेशर, दिस ऑल आर वेपर, सो दिस वेपर के द्वारा जो है लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उसे ही हम वेपर प्रेशर कहते हैं। इट मीन्स फ्रेंड्स, ही सी हियर सेम थिंग, सपोज दिस इज लिक्विड वाटर एंड ये कंडीशन है एट नॉर्मल टेम्परेचर, सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm। तो इस केस में फ्रेंड क्या होगा, यह इवोपरेट होगा और एक कंडीशन आएगी कि 100% क्या होगा, वह फुली सेचुरेट हो जाएगा। एंड इन दिस केस, एट सेचुरेशन केस, व्हाट एवर मॉलिक्यूल इज देयर, व्हेन इट ट्राई टू कम इन द वेपर, same amount of molecule, vapor molecule will rejoin. It means at 100% it will saturate. So at this case, whatever pressure exerted by this vapor on the surface of the liquid, that pressure is known as vapor pressure in a closed system. Okay friends, now this is the vapor pressure. We will understand by here. Consider a liquid water in, consider a liquid water which is in closed vessel. At normal temperature 20 degrees at atmospheric pressure, water vaporize at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो फ्रेंड्स क्या होगा, एट 100 डिग्री, हमने जो लिया है वह नॉर्मल पे लिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नाउ वी आर हीटिंग, सो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 atmospheric pressure it will try to evaporate. So when vaporization take
प्लेस द मॉलिक्यूल एस्केप फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो जब वेपराइजेशन होगा तो इस केस में जो मॉलिक्यूल होगा वह ट्राई टू एस्केप होगा और वेपर फॉर्म में आएगा और इट विल एक्यूमुलेट ऑन द टॉप ऑफ द लिक्विड एंड इन अ क्लोज्ड वेसल। सो एट सैचुरेशन कंडीशन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एस्केप फ्रॉम द फ्री सरफेस, जितना जो है एट सैचुरेशन कंडीशन में जितना ही मॉलिक्यूल यह राइज होगा उतना ही मॉलिक्यूल रीज्वाइन होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रीज्वाइन द लिक्विड ऑल्सो। So at the saturation conditions vapor exerted at the pressure, so that pressure vapor exerted at a pressure on the liquid surface, then this pressure is known as vapor pressure. Or we can say friends, at vapor pressure liquid converted into vapor. Okay friends, it means friends what happened, sometimes क्या होता है, sometimes if you reduce the pressure, suppose 1 atm at 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, वेपराइजेशन स्टार्ट होगा, वेपर स्टार्ट होगा। बट फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, अगर हम प्रेशर को रिड्यूस कर दें, सपोज 0.8 और 0.6 और 0.3 कर दें, वैसे वैसे क्या होगा, दिस टेम्परेचर सपोज एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 डिग्री सेंटीग्रेड और इवन दो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, यह वेपर स्टार्ट हो जाएगा, वेपर स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स फ्रेंड्स जैसे जैसे हम वेपर प्रेशर के पास आ जाएंगे, एट वेपर प्रेशर क्या होगा, एट दिस टेम्परेचर क्या होगा, लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग। ओके फ्रेंड्स, सेम थिंग इट इज सेइंग दैट एट वेपर प्रेशर liquid converted into vapors. So anyhow whatever liquid is there, it should not be less than vapor pressure, otherwise whatever liquid is there it will क्या होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वी विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन कैविटेशन। सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स व्हाट इज वेपर प्रेशर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन कैविटेशन आल्सो। So friends, what is cavitation? What is cavitation? Suppose friends, suppose this is the system. Here liquid is flowing. Here higher pressure is there. Here it will go at this point. Pressure will reduce. Velocity is increased. And in this region, what happened? Pressure is increasing and velocity is decreasing. Now friends, suppose at this point here pressure is minimum and velocity is maximum. Suppose in any case this pressure, liquid pressure is less than or equal to this vapor pressure, then what happen friends, whatever gas particle is there, suppose whatever liquid is there, it will start coming in the bubbles form. It means friends here boiling will take place if pressure is less than vapor pressure. Okay friends, so what happened, this point, suppose here water is there, water H2O, so it will separate and it will come on the gas form, oxygen, hydrogen, it will separate and come in the gas form. So here bubble will form and here low pressure is there, and due to this motion of the liquid what happened friends, these bubbles will carried out in a higher pressure region. Here this pressure is higher pressure zone. So what happened friends, this bubble will collapse, this bubble will collapse, and what happened, due to collapse what happened, sudden jerk will come. I will give the example friends. Suppose when balloon is there, like this birthday party, if we are breaking this balloon, sudden sound is coming. It is like the same thing here friends. It is like a balloon here, a bubble here. If sudden breakage will be there, so sudden noise created, and this, and also some vibration will create by this collapsing. Okay friends, सो बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट ऑफ द प्रेशर, वो कोलैप्स होगा तो कुछ प्रेशर जनरेट करेगा, वह उस प्रेशर के द्वारा फ्रेंड्स क्या होगा, जो सरफेस होगा मेटल का वह
पिटिंग एक्शन होगा और मटेरियल जो है वह करोड हो जाएगा। सो धीरे धीरे क्या होगा फ्रेंड्स, करोड होने की वजह से यह मेटल डैमेज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आइए फिर से इसे अंडरस्टैंड करते हैं कि कैविटेशन के केस में क्या होता है फ्रेंड्स। एट मिनिमम प्रेशर इफ दिस प्रेशर इज लेस देन वेपर प्रेशर, तो क्या होगा फ्रेंड्स, लिक्विड जो है वह लिक्विड का जो पार्टिकल है वो गैस फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा और यह बबल फॉर्म में जनरेट होगा और इट विल मूव क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। एंड ड्यू टू मूवमेंट ये हाई प्रेशर रीजन में जब जाएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, वह कोलैप्स हो जाएगा। ड्यू टू कोलैप्स क्या होगा, इम्पैक्ट प्रेशर जनरेट होगा एंड नॉइज एंड वाइब्रेशन क्रिएट होगा। एंड ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ द प्रेशर क्या होगा फ्रेंड्स, पिटिंग एक्शन क्रिएट होगा और ये कोरोड कर देगा दिस मटेरियल को। सो दिस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कैविटेशन बोलते हैं, कैविटेशन कहते हैं। इट मीन्स फ्रेंड्स हियर कैविटेशन consider forming liquid in the system if the pressure at any point in the flowing liquid becomes equal to or less than vapor pressure, so क्या होगा, the vaporization of liquid start and the bubble of these vapors are carried by the following liquids into the higher pressure region, bubble collapse in higher pressure region and giving noise and high impact pressure. Due to impact pressure by the collapsing bubble, material erode and cavities form. This phenomena is called cavitation. Okay friends, now clear this vapor pressure and cavitation. फ्रेंड्स मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।